एक कहानी कुछ सालों पहले की है। एक गांव में मदन नाम का भिखारी अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। मीरा के माँ की मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हुई थी और मदन को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिलता था। इसीलिए मजबूर होकर वो मीरा को साथ लेके भीख मांगता। लेकिन मीरा को भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। उसे पढ़ाई करना पसंद था। जब भी मीरा मदन के साथ भीख मांगने शेठ के यहाँ जाती, तब उनका बेटा पढ़ाई करता देख मीरा को खुद के लिए बहुत बुरा लगता। ये देख शेठ की पत्नी मीरा को ताने मारती। दरवाजे पे वही भिखारी आया है क्या? दोबारा कुछ कल का खाना बचा हो तो देकर भगाओ उसे। गांव में एक भी अस्पताल नहीं और इन भिखारियों की वजह से कोई बीमारी मेरे बेटे को हुई तो मैं क्या करूंगी। ये सब सुनकर वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चले गए। पिताजी, गांव के सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम बुरे हैं? तब मदन बोला, नहीं मेरी बच्ची, बुराई तो हमारे गरीब होने और उनके विचारों में है। पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में अस्पताल खोलूंगी। बेटी, हमें 2 समय का खाना भी मिलना मुश्किल है। ये सपने तो अमीर लोग ही देखते हैं। सच में बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तभी एक औरत ने मीरा को आवाज दी, मीरा, अगर आज तुमने मेरा बाथरूम साफ करके दिया तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी। मीरा ने उनकी बात सुनी और बाथरूम साफ किया। लेकिन ये काम करते मीरा को दुख हो रहा था। उसने तय किया कि वो अब डॉक्टर बनके ही रहेगी। मीरा ने उसके पिता को मंदिर के बाहर कबीर चाचा के पास बैठाया और खुद कुछ दिनों तक खिलौने बेचती रही। और एक दिन मीरा गांव के एक शिक्षक राधिका को जाके मिली और गांव के सरकारी स्कूल में जाने लगी। रोज मीरा स्कूल से आके खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी और पिता का ख्याल भी रखने लगी। मीरा ने रात भर जागकर पढ़ाई की और हमेशा अच्छे नंबर से पास होने लगी। मीरा की जीत और हिम्मत देख गांव की शेठानी और गांव के लोग चकित हो गए। मीरा और मदन से जलने लगे। ये भिखारिन पढ़ लिख के कौन सी बड़ी डॉक्टर कलेक्टर बनेगी, मैं भी देखो जरा। मीरा हर साल अच्छे नंबर से पास होने लगी और राधिका उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे समय बदलता गया। मीरा अब बड़ी हो गई। अपने मेहनत और लगन से मीरा ने पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई और डॉक्टर बनने के लिए उसने परीक्षा दी और परीक्षा में सबसे पहले नंबर पर आई। ये खबर सुन के मदन और राधिका बहुत खुश हुए। पिताजी, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन अब मीरा को पिता को छोड़कर शहर में डॉक्टर पढ़ाई के लिए जाना था। वो नाराज हो गई तो राधिका बोली, मीरा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ सब मैं देख लूंगी। तुम बस शहर जाके डॉक्टर बनके ही वापस आना। मीरा शहर चली गई। अपना सपना सच करने के लिए वो कड़ी मेहनत ले रही थी। बहुत दिन हो गए, लेकिन मीरा की कोई खबर नहीं आई। कुछ सालों बाद गांव में फिर से महामारी आ गई। मीरा के पिताजी और शेठानी का बेटा रवि, ये सब बीमार थे और शहर के अस्पताल में वो भर्ती थे। लेकिन कुछ दिनों से डॉक्टर ही नहीं आए। सब नाराज होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी एक नर्स ने आकर कहा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर आपका इलाज करेगी। ये सुनकर गांव वाले खुश हो गए। तभी अस्पताल के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। गांव के सरपंच ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। जब डॉक्टर आ गई तब सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। मीरा ने अपने पिता के पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया और गांव के सारे लोगों का इलाज करने लगी। मीरा के इलाज से कुछ दिनों में सब लोग ठीक हो गए। मीरा ने अपने पिता के आंखों का इलाज कराया और उनकी नज़र उन्हें वापस मिली। मीरा के मेहनत से ही फिर से गांव एक महामारी जैसे बड़े बीमारी से मुक्त हुआ। उसी तरह शेठानी और बाकियों को मीरा पर किए अत्याचार का पछतावा होने लगा। उन सब ने फूलों की माला पहनाकर मीरा की जय जयकार की। ये सब देख मीरा के पिता को बेटी पर बहुत गर्व हुआ। तो बच्चों, एक कहानी से हमने सीखा कि अगर हम मीरा की तरह मेहनत और लगन से कार्य करेंगे
तो सबको सफलता जरूर मिलेगी।